सेना और सरकार ने अपने पूर्व आर्मी चीफ की पुस्तक को प्रकाशित होने से आखिर क्यों रोक दिया। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी लाइव में बात करेंगे पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की, जिसे सरकार से छापने की अनुमति मिलनी बाकी है और जिसके संसद में जिक्र से तूफान खड़ा हो गया है। आखिर एक पूर्व सेना प्रमुख को अपनी आत्मकथा छापने की इजाजत क्यों नहीं मिल रही, वो भी तब जबकि किताब का कवर पेज प्रकाशित हो चुका है और कुछ हिस्से भी मीडिया में जारी हो चुके हैं। दरअसल इसके पीछे है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी ओएसए, एक ऐसा कानून जो किसी भी वर्दीधारी अधिकारी को या पूर्व अधिकारी को अपने विभाग के बारे में कोई भी जानकारी प्रकाशित करने की खुली छूट नहीं देता है। वर्ष 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी की झड़प और उस दौरान उपजे सीमा विवाद के दौरान जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो रिटायर हो चुके हैं, देश के सेना प्रमुख थे। उनका कार्यकाल शुरू हुआ था 15 दिसंबर 2021 को और पूरा हुआ 30 अप्रैल 2022 को। अक्टूबर 2023 में जनरल नरवणे ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू के जरिए बताया कि उन्होंने अपनी आत्मकथा, जो पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, लिखी है। पीटीआई ने इस पुस्तक के कुछ अंश भी प्रकाशित किए। ऐसा करते ही बवाल खड़ा हो गया और रक्षा मंत्रालय ने बुक के पब्लिशर से प्रकाशित करने से पहले बुक का ड्राफ्ट भेजने का आदेश दिया, ताकि ड्राफ्ट को क्लीन चिट मिलने पर ही पब्लिशर इस पुस्तक को छाप सके। लेकिन अभी तक इस पुस्तक को रक्षा मंत्रालय और सेना से हरी झंडी नहीं मिल पाई है। जनरल नरवणे, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में गलवान घाटी की झड़प, जो कि 15-16 मई 2020 को हुई थी, उसको लेकर चीन से हुए डिसएंगेजमेंट, यानी कि जब विवाद हुआ था, झड़प हुई थी, और डिसएंगेजमेंट जब हुआ, यानी कि सीमा विवाद खत्म हुआ, उसके निपटाने तक के बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि गलवान घाटी की हिंसा के दौरान भारत के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। चीन को भी माना जाता है कि झड़प के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अपनी पुस्तक में जनरल नरवणे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएस अजीत डोवल के साथ जो फोन पर बातचीत हुई और मीटिंग भी जो हुई आमने सामने की, उसको सिलसिलेवार तरीके से अपनी पुस्तक में लिखा है। यहाँ तक कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस और चाइना स्टडी ग्रुप सीएजी की मीटिंग का भी जिक्र जनरल नरवणे ने अपनी पुस्तक में किया है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने अपने मातहत कमांडरों के साथ जो बातचीत हुई, जो कि नॉर्दर्न कमांड सेना की है, उनके कमांडर के साथ जो बातचीत हुई, उन्हें जो ऑर्डर्स दिए, दिशा निर्देश दिए, उसके बारे में भी इस पुस्तक में लिख डाला है। बस इन सब बातों के जरिए सरकार यानी रक्षा मंत्रालय ने सीधे जनरल नरवणे की बजाय पुस्तक को प्रकाशित करने वाले पब्लिशिंग हाउस से इस किताब का ड्राफ्ट तलब किया था। जो पुस्तक अप्रैल 2024 में प्रकाशित होनी थी, वो अभी तक साउथ ब्लॉक की अलमारियों में बंद हो चुकी है। दरअसल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या फिर खुफिया एजेंसी, जैसे आईबी है, रॉ है, इनसे जुड़े जो भी अधिकारी हैं या पूर्व अधिकारी हैं, वो अपने विभाग के बारे में जो भी जानकारी होगी वो पहले ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अपनी संस्था को बताएंगे, उसके बाद ही सार्वजनिक कर सकते हैं या फिर कोई पुस्तक उसके बारे में लिख सकते हैं। और ऐसे में उनको पहले संबंधित विभाग से मंजूरी जरूर लेनी होती है। वर्ष 2021 में, यानी कि अब से 5 साल पहले, इस कानून को संशोधन के जरिए और अधिक कड़ा कर दिया गया। इस कानून के तहत ही जनरल नरवणे की पुस्तक पर रोक लगाई गई है। हाल में एक लिटरेचर फेस्टिवल में जनरल नरवणे से जब इस पुस्तक को रिलीज करने को लेकर सवाल किया गया, तो जनरल नरवणे यानी थल सेना प्रमुख ने यह कहकर सवाल टाल दिया कि उन्होंने किताब का ड्राफ्ट लिखकर प्रकाशक को भेज दिया है। अब ये प्रकाशक और रक्षा मंत्रालय के बीच का ही मुद्दा है कि पुस्तक को कब प्रकाशित किया जाएगा। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने इस किताब को थल सेना के समक्ष भेज दिया, यानी कि थल सेना के पास है, क्योंकि मौजूदा थल सेना प्रमुख या फिर सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी अब इस किताब को लेकर आखिरी निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि वो सेना के सबसे बड़े अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। क्योंकि पुस्तक के बारे में उनके विभाग से जुड़ी, जैसे बताया, संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक होने जा रही है। अक्टूबर 2023 में पुस्तक को रोकने का एक बड़ा कारण यह भी था कि उस दौरान चीन से पूर्वी लद्दाख में विवाद चल रहा था। पूरे एक वर्ष बाद यानी अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख का जो सीमा विवाद था वो लगभग खत्म हुआ था, डिसएंगेजमेंट। 22 अक्टूबर 2024 को भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं
विवादित इलाकों से जो भी पूर्वी लद्दाख के थे उनसे पीछे हट गई थी। हालांकि अभी भी दोनों देशों की सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, यानी कि जितनी संख्या पहले थी सैनिकों की वो उतनी ही है। इस डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के बाद पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम LAC भी कहते हैं, वहां पर अभी डीएस्केलेशन और डी इंडक्शन अभी बाकी है। ऐसे में यह कहना भी बेहद जल्दबाजी होगा कि भारत और चीन के संबंध LAC पर पूरी तरह सामान्य हो गए हैं। पिछले वर्ष SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट के लिए PM मोदी अगस्त सितंबर 2024 में चीन की यात्रा पर गए थे। भले ही इस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में पिछले 5 वर्षों से जो तकरार चल रही थी वो काफी कम हो गई थी, लेकिन इसे स्थायी या फिर दीर्घकालिक शांति मानना थोड़ा बेमानी है। यहाँ पर यह भी याद रखना होगा 1962 में जो चीन के साथ जंग हुई थी उसको लेकर जो सरकारी रिपोर्ट है जिसका नाम है हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट, उसको सरकार ने आज तक डीक्लासिफाइड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि पुस्तक में सेना की फॉरवर्ड फॉर्मेशन की मूवमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी है। ऐसा करने से सेना की क्लासिफाइड लोकेशन, पोस्ट और टेक्निकल मूवमेंट की जानकारी दुश्मन को पता चल सकती है। ठीक वैसे ही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से दुश्मन, चाहे फिर वो चीन हो या पाकिस्तान, ये पता लगा सकता है कि किसी भी जंग के दौरान भारत की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप कैसे रिएक्ट करती है, उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है और कितना समय लगाती है वो निर्णय लेने में। इसी के चलते ही इस बुक पर रोक लगाई है, क्योंकि किसी भी युद्ध में ये दुश्मन के लिए ये जानकारी बड़ा हथियार साबित हो सकती है। वैसे यहाँ पर यह बात भी दी गई है कि कोई पहली पुस्तक नहीं है जो किसी पूर्व थल सेना प्रमुख ने लिखी है। इससे पहले जनरल VK सिंह अपनी आत्मकथा लिख चुके हैं, जनरल VP मलिक जो करगिल युद्ध पर लिख चुके हैं और करगिल युद्ध के दौरान वो थल सेना प्रमुख थे, उन्होंने सरप्राइज टू विक्ट्री नाम की बुक लिखी है। भले ही जनरल VK सिंह का कार्यकाल विवादों में घिरा था, लेकिन उनके समय में चीन या पाकिस्तान से कोई युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए उसमें कोई जानकारी ऐसी संवेदनशील जानकारी नहीं सार्वजनिक की गई। जनरल मलिक ने कारगिल युद्ध पर जो अपनी पुस्तक लिखी है उस पर पाकिस्तान पर पूर्ण विजय मिली थी और रिटायरमेंट के कई साल बाद लिखी थी। धन्यवाद।